गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमारे पास बॉक्स दिए गए हैं। रेखित पदों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है और फर्स्ट पार्ट इसका 2 है, इसके बाद बॉक्स है, फिर इसके बाद है 26। इसके अंदर जो इस बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। सबसे पहले ये हमारे पास होती है A1 होती है A1, या हमारे पास 2 है। ये हमारे पास 3 पे है तो इसको लिख सकते हैं A3। ये है हमारे पास 26, राइट। इसको लिख सकते हैं A+2D, A+2D लिख सकते हैं, किसके बराबर है 26 के। अब देखो कि A का मान हमारे पास कितना है 2 है, तो हम A का मान इसके अंदर रख दें तो 2 + 2D बराबर कितना 26। 2D बराबर है 26 - 2, 2D बराबर कितना 24, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 12 होगी। 2 साइड में डिवाइड में होगा तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी 12, यानी D का मान हमारे पास 12 है। D क्या होता है सार्वत्रिक होता है। अब अगर हमने A2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है तो इसको लिख सकते हैं A+D लिख सकते हैं। A का मान हमारे पास 2 है, D का मान कितना है 12, 12 और 2 14, तो इसका मान कितना हुआ 14, तो A2 का मान कितना हुआ 14 हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, पहले बॉक्स है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर है 3। इन दोनों बॉक्स के अंदर कौन सी संख्या आएगी ये ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास A1, A2, A3 और A4, राइट। हमारे पास A2 का मान 13 है तो इसको लिख सकते हैं A+D बराबर 13, बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास A4 का मान हमारे पास है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम A+3D बराबर कितना 3, राइट। अब देखिए सिंपल है, यहाँ से A और D की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप क्या करेंगे, हम दोनों को घटाने पर माइनस माइनस माइनस, A प्लस का है A माइनस का कैंसल, 3D में से D गए हमारे पास माइनस के 2D, और 13 में से 3 गए हमारे पास, कितने बचेंगे 10 बचेंगे। D का मान होगा -10/2, कितना हुआ -5, तो -5 क्या हुआ हमारे पास D होगा। अब ज्ञात करना हमने A की वैल्यू किस प्रकार आएगी, अगर हम D का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर रखते हैं, यानी A+D बराबर 13 है। A का मान हमारे पास कितना, A का मान तो ज्ञात करना है, D का मान हमारे पास कितना है -5 बराबर 13, तो A का मान यहाँ से कितना होगा 18 होगा, तो A का मान कितना हमारे पास 18 होगा। ठीक, 5 साइड माइनस का, तो साइड में किसका होगा प्लस का होगा। 13 और 5 कितने हुए 18 हुए, तो A का मान कितना होगा हमारे पास 18 होगा। A का मान 18 है, आप आइडिया भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 13 है, तो कितना हुआ यहाँ पर कितना आएगा, 5 का अंतर है तो कितना आया 8 आएगा। तो किस प्रकार आया, यानी A3 ज्ञात करना है तो A+2D लिखेंगे। A का मान हमारे पास 18 है प्लस 2D का मान -5 है, 18 5 दूनी 10, कितना बचा हमारे पास 8 बच गया, तो यहाँ पर कितना हुआ 8 हुआ। A1 हमारा होगा 18 और A3 होगा हमारे पास कितना 8 होगा। ये था पार्ट नंबर 2। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इजी है। 5 बॉक्स और लेवा 9 से 1/2 दीजिए इसको। ये हमारा सिंपल है, A1, ये A2 है, A3 और ये A4 है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें A2 निकालना है। A2 किस प्रकार आएगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए D का। D किस प्रकार आएगा, A का मान हमारे पास 5 है, ये हमारे पास है A4,
A4 को लिख सकते हैं A प्लस में 3D। अब देखिए 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2, राइट। अब A का मान रखेंगे कितना 5, तो 5 प्लस में 3D बराबर है 19/2, तो 3D बराबर है 19/2 माइनस 5/8, राइट। क्योंकि 5 प्लस का तो साइड में किसका होगा, माइनस का होगा। यहाँ से 3D बराबर है 19 माइनस 10/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ से, तो यहाँ से 9D और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास 9/2। 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में, उस साइड क्या होगा डिवाइड में। डिवाइड में किस प्रकार, यानी इस साइड 3/1 है तो उस साइड क्या होगा हमारे पास 1/3 होगा। 3 क्या 9, तो होगा 3/2। D का मान कितना होगा 3/2 होगा। D का मान 3/2 है, A का मान 5 है, तो हम कौन से पद निकाल सकते हैं, तो ज्ञात करेंगे A2। तो A2 किस प्रकार रहेगा A प्लस D। A का मान 5 है और D का मान ये 3/2, तो कितना हुआ 10 प्लस 3/2, तो 13/2, तो ये होगा हमारे पास 13/2। दूसरा पद कितना होगा 13/2। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद बिल्कुल इजी है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। A का मान कितना हमारे पास, A का मान 5 है प्लस 2, D का मान कितना है भाई, D का मान 3/2, 2 से 2 गया तो 5 से 3 8, तो A3 का मान कितना हुआ 8 हुआ, तो A3 का मान कितना 8, A3 का मान कितना होगा 8 होगा, ठीक है। A3 का मान कितना होगा 8 होगा। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, और इसके बाद है पार्ट नंबर 4। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं और आप एक बार इस वीडियो को सेव कीजिए। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 चला हुआ है, तो हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसके अंदर -4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स दे रखा है, बॉक्स और एक और बॉक्स है, और लास्ट में 6। जो लास्ट पार्ट क्या था सेम है। देखिए A का मान ये A2, A3, A4, A5, A6, A1 A का मान तो 4 है और A6 का मान कितना हमारे पास 6 है, तो इसको लिख सकते A प्लस में 5D बराबर कितना 6। A का मान हमारे पास है 4, तो A का मान 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 प्लस में 5D बराबर कितना 6, तो 5D बराबर है 6 माइनस के 4, तो 5D का मान कितना 2, तो D का मान कितना हुआ 2/5, राइट या गलत बोलिए। देखिए 4 रख दिया तो किसका था, ये वैसे भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका मान हमारे पास -4 था, -4 है, माइनस के, तो उस साइड किसका होगा प्लस का होगा, तभी तो मैंने बोला था ये गलत है। तो 5, 6 और 4 कितने हुए 10, तो D का मान हमारे पास कितना हुआ 2। कैसे 5 डिवाइड में, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। D का मान हमारे पास 2 है। अब ज्ञात करनी A2 का मान होगा A प्लस D। A का मान वही हमारे पास -4 प्लस D का मान 2, तो 4 में से 2 गया, 2 किसके माइनस के, तो माइनस के 2 होगा ये। और A3 ज्ञात करना, तो A प्लस 2D। A का मान कितना -4 वही, D का मान 2, 2 दूनी तो 4 होते हैं, 4 माइनस के तो कितना हुआ 0 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद D कितना, इसके बाद 2 होगा, कितना होगा, फिर इसके बाद 4 होगा। ये होमवर्क के लिए कौन सा आपने A4 निकालना है, A5 निकालना है, ये होमवर्क में, और आप कमेंट में बता सकते हैं। ये था पार्ट नंबर 4। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 है बिल्कुल इजी। 38 बॉक्स
बॉक्स और माइनस के 22 इस टाइप से। बिल्कुल इजी है, जो हमने पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया तो सेम है। ये हमारे पास A है, A2, A3, A4, A5, A6। इसको लिख सकते A2 हमारे पास है कितना 38 है, और वो हमारे पास कितना है 3 और 3 6, तो यानी A6 हमारे पास है माइनस के 22, राइट। इसको लिख सकते हैं A प्लस D लिखेंगे 38, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं A6 को लिख सकते हैं A प्लस में 5D, ये है हमारे पास माइनस के 22। आप क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास दोनों इक्वल है, दोनों प्लस के हैं, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है माइनस माइनस और ये क्या होगा प्लस। जो सेकेंड इक्वेशन है उसके निशान चेंज होंगे, जो नीचे है, ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, राइट। अब A प्लस का A माइनस का कैंसल, तो 5D है, उसमें से 1D गया, माइनस के 4D बचा। वही सच्ची बात है, नहीं सच्ची बात, चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब इसके बाद 8 और 2 कितने 10, 3 और 2 5, अरे कैरी किया था 6, तो D बराबर 60 बटे माइनस के 4, तो कितना हुआ माइनस के 15, तो D का मान माइनस के 15 भाई। ओके बच्चों, इसके बाद बात करते हैं A का मान किस प्रकार आएगा, ये भी तो A का मान किस प्रकार आएगा, जो D है, D हमारा, तो D का मान रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर भी रख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। लेकिन D का मान हम तो फर्स्ट में रखते हैं, तो A प्लस D बराबर है 38 है, A का मान 15 है प्लस D बराबर है 38, तो D बराबर है 38 प्लस 15 माइनस के, तो प्लस में किसका होगा, साइड में किसका होगा, प्लस का होगा। 38 और 15 हमारे पास कितने हो गए 53, कितने हो गए 53, तो A का मान हुआ हमारे पास 53, राइट, इसके अंदर होगा 53। इसके बाद आप A3 निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं। जैसे A3 निकालना हमें, तो A प्लस 2D लिखेंगे, A का मान हमारे पास 53 है, 2 गुणा में D का मान माइनस के 15, 53, 15 दूनी 30, तो 53 में से 15 गए हमारे पास, 30 गए, कितना बचा हमारे पास, ये बचा 23, ये होगा हमारे पास कितना 23। इसके बाद निकालना A4, तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस में 3D, A का मान कितना 53 प्लस 3, D का मान माइनस के 15, तो 53, 15 या 45, कितने बचा 8, ये होगा हमारे पास 8, ठीक है। एक आप होमवर्क के लिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चलेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 4, आप एक बार स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है कि एक एपी है, क्वेश्चन नंबर 4 एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी 78 है, इस टाइप का है। यानी एक एपी है, एपी तो है ही 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी जो 78 है तो कौन से नंबर पे आता है, कौन सा पद होगा, ये ज्ञात करना है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से सॉल्यूशन, और आप छोटा सा लाइक कीजिए जो भी है। सबसे पहले ये हमारे पास A1 हमारे पास है 3, D ज्ञात करेंगे। D किस प्रकार आएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 8 माइनस 3, ये होगा हमारे पास कितना 5 होगा। अब A भी है D भी है, ये हमारे पास जो 78 है, ये क्या है हमारे पास, जो 78 है ये हमारे पास AN है, अंतिम पद है, ये अंतिम पद लास्ट टर्म कितने है 78 है। तो अब क्या करेंगे, A का मान है, D का है और N का है, AN का।
आपने फार्मूला पढ़ा है जो यानी ए प्लस एन माइनस 1 डे, ये ए प्लस एन माइनस 1 डे, राइट। इसका मान तो 78 है भाई। ए का मान कितना है 3 है, प्लस एन तो हमें पता ही नहीं, तो एन तो ज्ञात करनी भाई, एन ज्ञात करनी है। तो डी का मान हमारे पास कितना है 5 है, राइट। 3 प्लस का तो इस साइड किसका माइनस का, 78 में से 3 गया, कितना बचा हमारे पास 75 बचेगा। एन माइनस 1 और ये क्या है मल्टीप्लाई में 5 गुणा में है, तो उस साइड जाए क्या होगा डिवाइड में, तो इस साइड आएगा ये होगा हमारे पास डिवाइड में। तो अगर 75 को हम 5 से भाग करते हैं तो एन माइनस 1, इस साइड ये बचेगा। तो डिवाइड करेंगे कितना होगा हमारे पास 5 एकम 5, यहाँ पर 5 5 25, तो एन माइनस 1, राइट। ठीक है क्या, 1 2 और इसके बाद 5 5 25, तो एन का मान चाहिए बी, ये माइनस का तो इस साइड किसका होगा, ये किसका होगा प्लस का, तो 15 और 1 16, तो कितना होगा इनका मान 16 होगा भाई। यानी क्या है कि जो 78 है कौन सा पद है, एपी का 16वां पद है, यानी एपी का कौन सा पद है 16वां पद है, कितना 78, राइट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिना किसी देरी से, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल आसान सा है। फर्स्ट हमारे पास 7 3 19 और लास्ट में 205, और सेकंड पार्ट हमारे पास 18 15 सही 1/2 13 और माइनस के 47, माइनस के 47। ये सेम है, जो भी किया है ना वो भी सेम है। इस टाइप से भी आता है बिल्कुल कि एपी में 7, ये कितना हुआ 13, 7 13 19 और लास्ट में 205। इस एपी के अंदर कितने पद है भाई, कितने पद आएंगे कि 7 से लेकर 205 तक, कमेंट कीजिए आप। और ये है सेकंड पार्ट 18 15 से 1/2 13 और लास्ट में माइनस के 47। तो माइनस के जो 47 है कौन सा पद है, ठीक है। इस एपी के अंदर कितने पद है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं आइए बिना किसी देरी से। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ए का मान 7 है वही फर्स्ट में, डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का तरीका A2 माइनस A1, तो 13 माइनस के 7 कितना हुआ 6, तो डी का मान 6 होगा। और जो हमारे पास है 205, ये 205 क्या हमारे पास, ये है हमारे पास AN है 205। एन ज्ञात करनी हुई, एन ज्ञात करनी है, इसको लिख सकते हैं AN A प्लस एन माइनस 1 डी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितने 205 है, A का मान 7 है, n माइनस 1 डी का मान कितना हमारे पास 6 है। 7 इस साइड किसका है, 7 तो प्लस का इस साइड किसका होगा माइनस का, तो 205 में से 7 गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा 198, n माइनस 1 और ये 6 तो मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड क्या होगा डिवाइड में। इस 6 को 198 को 6 से देंगे भाग, तो कितना हुआ हमारे पास, अगली लाइन ले लेते हैं, कितना हुआ 6 3 18, 1 फिर 18, कितना हुआ 33 बराबर n माइनस का 1, माइनस का 1 तो इस साइड किसका प्लस का, तो इसके अंदर कितने पद भाई 34 पद है, यानी n कितने इसके अंदर 34 है। 205 कौन सा पद होगा, 34वां पद होगा, राइट। ये था हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। तो आइए सेकंड करते हैं इसका। सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर ए का मान 18 भी और डी ज्ञात करेंगे। डी देखिए 15 सही 1/2 है, तो 15 दूनी 30 रे
31/2 माइनस में 18/1, तो यहाँ से 31 और माइनस में कितना हुआ 36/2, कितना हुआ 5/2, माइनस के 5/2 बचा। ये डी का मान होगा 5/2 होगा। अब बात करते हैं ए एन हमारे पास कितना माइनस के 47 है भाई, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे माइनस के 47 है। ए एन हमारे पास माइनस के 47 रखेंगे फार्मूला के अंदर। ए का मान 18 है प्लस n-1, बी का मान है भाई माइनस के 5/2 है। इसको आप ब्रैकेट में लीजिए जो भी है। 18 किसके है प्लस के, तो इस साइड किसका होगा माइनस के, तो 47 माइनस के 18 बराबर n-1, ये होगा माइनस के 5/2। ये कितने हुआ हमारे पास, ये हो गया माइनस के 65 बराबर n-1, ये होगा माइनस के 5/2। 5/2 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड क्या होगा डिवाइड में, तो माइनस के 5, ये होगा 2/-5, माइनस के माइनस कैंसिल, 13×5 = 65, 13×2 = 26, तो ये 26 बराबर है n-1। तो 26 एक इस साइड किसका है माइनस का, तो इस साइड किसका होगा प्लस का, तो 26 रहेगा 27, तो n का मान कितना होगा 27 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड पार्ट है इसका। तो n कितना होगा हमारे पास 27 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्या AP 1852 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, क्या AP 11852 का माइनस के 150 पद है या नहीं, तो क्यों। कि इस AP का 150वां पद है क्या या नहीं, कौन सा पद है होगा या नहीं होगा, आपने बताना है। सबसे पहले ए हमारे पास है 11, डी ज्ञात करेंगे। 8 - 11 तो कितना बचा माइनस के 3, ये होगा डी का मान। अब मान के चलते हम ए एन हमारे पास माइनस के 150 है, ये ज्ञात करना हमने। तो आइए एन ज्ञात करते हैं कौन सा पद होगा। ए एन a + n-1 d होगा, इसका मान है 150, a का मान है 11 प्लस n-1, d का मान है -3। राइट। अब ये हमारे पास किसका है प्लस का, फिर साइड किसका माइनस का। 150 - 111, तो अब किसके साथ गुणा माइनस के 3n, ये हमारे पास प्लस के 3 होगा। 3 की n के साथ गुणा माइनस के 3n, और किसके साथ गुणा करेंगे प्लस के 3, ये होगा हमारे पास माइनस के 161, 3n + 3, प्लस का 3 तो इस साइड किसका होगा माइनस का होगा, तो माइनस के 161 - 3 बराबर माइनस के 3n, ये होगा 161 - 3, ये होगा हमारे पास 164 ये माइनस से माइनस कैंसिल, 164/3 बराबर है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 164/3 को डिवाइड करते हैं, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, या तो पॉइंटे में आएगा इसका, यानी कितना होगा हमारे पास 3×5 = 15, और इसके बाद 3×5 = 15, यहाँ पर 14 होगा, तो 14, 3 × 12, 2, यह लगभग 7 पॉइंट कुछ पॉइंट में आता है। अगर n का मान, इसका मान अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है कि हम इसको काउंट तो कर नहीं सकते। अगर हमारे पास 1 से 10 लग है गिनती, 1 से 10 लग है, अगर आप ये बोल दे कि 5वें नंबर पे कौन है, आप बोलोगे 5। अब मैं पूछता हूँ आपसे 54.6 कौन सा पद है, सीटिंग प्लान पूछते आपसे। अगर 54वां है तो बता सकते हैं आप 54 में कौन सा है। अब ये हो 55 का 55,
तो ये बता सकते हैं। अगर अब पॉइंट में हो फिर किस प्रकार, ना तो 54 ना 55, कौन होगा, वो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसलिए क्या है, यह 80 का कौन सा एक पद नहीं है, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या जो पूरा करती हो, ठीक है। इसलिए यह 80 का कोई भी पद नहीं है 150। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।